नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं नई साउथ कोरियन फिल्म मेड इन कोरिया की। इस फिल्म को लेकर चारों तरफ जो चर्चा हो रही है, आज हम इसी का एक सिनेमैटिक विश्लेषण करने वाले हैं। अब देखिए, इस फिल्म को लेकर बज़ तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई एक मास्टरपीस है या फिर ये बस एक और फिल्म है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हाइप बना दिया गया है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम फिल्म के कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम इसकी कहानी की परतों को समझेंगे, इसके दमदार परफॉर्मेंस और डायरेक्शन की बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं और फिर अंत में जानेंगे कि समीक्षक का फाइनल फैसला क्या है। तो सबसे पहले फिल्म की कहानी को ही समझते हैं, जो इसकी आप कह सकते हैं पूरी बुनियाद है। फिल्म की कहानी एक बहुत ही क्लासिक संघर्ष पर टिकी है। सोचिए, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ अपनी निजी वफादारी या कहें अंतरात्मा की आवाज। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? यही फिल्म का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जैसा कि समीक्षक कहते हैं, ये कोई सीधी सादी कहानी बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी में कई लेयर्स हैं। इसमें आपको पॉलिटिक्स मिलेगी, गहरे इमोशंस मिलेंगे और साथ में एक डार्क थ्रिलर का तड़का भी, जो कि बेहतरीन कोरियन सिनेमा की पहचान है। तो असल में फिल्म में इन तीनों चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक तरफ राजनीतिक दांव-पेच चल रहे हैं, दूसरी तरफ कैरेक्टर्स एक गहरी इमोशनल जर्नी से गुजर रहे हैं और इन सब के ऊपर एक सस्पेंस और थ्रिल का माहौल लगातार बना रहता है। चलिए अब आते हैं उन चीजों पर जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है और शुरुआत करते हैं एक्टिंग से। समीक्षक का मानना है कि जो मुख्य अभिनेता हैं उनका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि उनके इमोशंस स्क्रीन से निकलकर सीधे देखने वालों के दिल में उतर जाते हैं। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फिल्म का डायरेक्शन भी कमाल का है। डायरेक्टर ने हर एक फ्रेम पर, हर एक शॉट पर इतनी बारीकी से काम किया है कि एक पल के लिए भी पलक झपकाने का मन नहीं करता। लेकिन भाई, कोई भी फिल्म परफेक्ट तो नहीं होती है ना। तो अब बात करते हैं उन कमियों की जिनका जिक्र रिव्यू में हुआ है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी आलोचना जो हुई है वो है फिल्म की स्पीड को लेकर। कहानी की शुरुआत तो काफी तेजी से होती है, लेकिन इंटरवल के बाद यानी कि सेकेंड हाफ में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। मतलब फिल्म के दो हिस्सों की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। पहला हिस्सा एक रॉकेट की तरह तेज है, तो दूसरा हिस्सा थोड़ा कछुए की चाल जैसा धीमा लगने लगता है। तो कुल मिलाके दो मेन पॉइंट्स हैं जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। एक तो सेकंड हाफ की धीमी रफ्तार और दूसरा ये कि कुछ जो साइड स्टोरीज है उन्हें और बेहतर तरीके से खत्म किया जा सकता था। तो चलिए अब इन सारी अच्छी और बुरी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। तो एक तरफ इतना सॉलिड परफॉर्मेंस और डायरेक्शन, दूसरी तरफ पेसिंग की प्रॉब्लम, इन सब को तौलने के बाद समीक्षक का आखिरी फैसला क्या है? हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को 5 में से 4 स्टार की काफी मजबूत रेटिंग मिली है। और समीक्षक का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर किसी को गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं और वर्ल्ड क्लास सिनेमा का शौक है, तो उनके लिए मेड इन कोरिया एक ट्रीट से कम नहीं है। और यहीं पर ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है कि आखिर एक देखने वाले के तौर पर कौन सी चीज एक फिल्म को सच में एक यादगार ट्रीट बनाती है? क्या वो उसकी तेज रफ्तार कहानी है या फिर उसके किरदारों का गहरा भावनात्मक सफर? सोचने वाली बात है ना?